जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। दिन है 14 जुलाई और रात के बज रहे हैं 4:30। इस वक्त आपको देते हैं मार्केट की अपडेट। कुछ देर पहले न्यूज़ आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इलेक्शन कैंपेन में शॉट किया गया है। ठीक है। अच्छा, लेकिन सेफ़ है। ठीक है। और जो शूटर जो था वो भी मार दिया गया है। अभी तक की न्यूज़ ये है। बीटीसी पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, बीटीसी पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट चार्ट में ये एक कैंडल जो थी, ये डंप की कैंडल आई। ठीक है। उसके बाद जैसे ही न्यूज़ आई कि ट्रंप सेफ़ है, तो मार्केट आपकी तकरीबन 58,288 से 59,800 पे चली गई। ठीक है। तकरीबन जो है 1600 का जो है ये पम्प था। ठीक है। उसके बाद एथीरियम भी आपका ऑलमोस्ट 3200 को टच कराया। ठीक है। एथीरियम आपका 3200 को टच कर दिया। ये आपको मैंने परसों की वीडियो में कहा था कि 3200 टच कर देगा। ठीक है। और अगर पीपीआई पॉजिटिव आया तो 3200 टच कर देगा, लेकिन पीपीआई नेगेटिव आया। ठीक है। और ये सारा का सारा जितना भी डाटा आया था, ये सारा रिग्ड था। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे चल के देख लेते हैं। वीडियो कितनी लंबी बननी है, तो बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं यार वीडियो शॉर्ट बनाया करिए। शॉर्ट में जो है ना वो अपडेट्स नहीं मिलती। ठीक है। शॉर्ट में जो है वो बस घेरना हो ना किसी को, तो वो शॉर्ट में घेरते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं फ्री में आपको अपडेट्स देने के लिए, तो अपडेट जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वो ये कि मैं रिलाई नहीं करता बिल्कुल भी मैं इंडिकेटर्स पे, लेकिन आपको एक हिंट दे गया था मैं सुबह वाली वीडियो में कि बीटीसी में जो है ये बुलिश डाइवर्जेंस बन रही हैं आरएसआई में। ठीक है। ये देखना, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। ठीक है। ये बुलिश डाइवर्जेंस होती हैं। गिरते हुए बीटीसी पे इस तरह का चार्ट बने ना, जो हाई पॉइंट्स बनाए। ठीक है। ये बेसिकली बुलिश डाइवर्जेंस होती है, ये हिडन होती है, ये आपको टेस्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो दूसरा फिर आपका मैकडी जो है, मैकडी में भी आपको बताया था कि क्रॉस ओवर बन रहा है। ठीक है। मैकडी लाइन जो ये जो आपकी ब्लू लाइन है ना, ठीक है, ये मैकडी लाइन होती है। ये जब आपकी सिग्नल लाइन जो ऑरेंज लाइन आ रही है, ये सिग्नल लाइन है। सिग्नल लाइन को जब ये नीचे से क्रॉस करे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये बाय पॉइंट होता है। बेसिकली सिग्नल्स ये कहते हैं, हम इन पर रिलाई नहीं करते, लेकिन इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि ये आपका जो है ये बाय पॉइंट होना चाहिए जब ये क्रॉस ओवर करे। ठीक है। बेसिकली बनते ये सारे क्रॉस ओवर, ये जो क्रॉस ओवर हुआ ना, ये दो कैंडलें जो है जब वो ग्रीन बन गई, ये तब ये हुआ है। ठीक है। ये इंडिकेटर्स बाद में काम करते हैं, पहले प्राइस एक्शन हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग टोटल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, ये बाद में चलते हैं। ठीक है। इसी तरह आरएसआई भी जो बुलिश होता है ना, ठीक है, आरएसआई का ये जो ग्राफ बना होता है, ये भी बाद में बनता है। ठीक है। पहले प्राइस एक्शन हो चुका होता है, इसलिए ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करवाते, लेकिन गाइड कर देते हैं। ऑब्वियसली इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। और दूसरा जो है एक पॉजिटिव चीज़ थी जो मैं आपको बता दूं, मूविंग एवरेज की मैंने आपको बात की थी, तो स्टिल अभी भी जो है वो डेली मूविंग एवरेज जो है आपकी 200, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक बीटीसी इसके ऊपर है। बीटीसी को डेली क्लोजिंग जो है वो MA 200 के ऊपर करनी चाहिए और 59,400 के ऊपर करनी चाहिए। अभी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है। ठीक है। ये देख रहे होंगे, ये जो है ब्लू कलर की एक लाइन आ रही है ना, ठीक है, लाइट ब्लू कलर की, ये है आपकी MA 200। ठीक है। MA 200 से ऊपर रहना चाहिए बीटीसी को, तो बीटीसी सेफ़ है। दूसरा फिर ये जो आपकी ये जो एक रेड लाइन बनी हुई है ना, ठीक है, ये वाली रेड लाइन बनी हुई है, ये 59,400 पे है। ठीक है। इस पॉइंट से भी बीटीसी को ऊपर रहना चाहिए। तीसरी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसको MA को कर देता हूँ मैं ऑफ। ये देखें ना, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है। जो प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं तो वो ये ड्रॉ करते हैं अपने पास। ठीक है। ये देखें, हर पॉइंट से यहाँ पे देखें, जब इसका लोअर हाई लगा है, ठीक है, ये रिजेक्ट हुई है ट्रेंड लाइन से। ठीक है। और यहाँ पे अभी ये बिल्कुल जो है यहाँ से ब्रेकआउट तो इसने दिया, लेकिन ये वापस आ गया। इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस आ गया। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर सक्सेसफुल रीटेस्ट भी चाहिए। ये एक क्रॉस ओवर बन जाएगा 59,400 का और ट्रेंड लाइन का इस पॉइंट पे। ठीक है। ये जो पॉइंट आपको ड्रॉ करके दिया, यहाँ ऊपर सक्सेसफुल क्लोजिंग आती है और उसके बाद सक्सेसफुल रीटेस्ट आ जाता है, तो हम यहीं से हो जाएंगे बीटीसी में बुलिश। ठीक है। तीसरा फिर सिग्नल हमारे पास MA 200 का भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये होती है आपके पास डेली मूविंग एवरेज। उसके बाद जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लें, तो उसमें भी जो है वो तो बहुत नीचे से जो है EMA तो सेफ़ है। EMA 200 में बीटीसी जो है वो आपका प्लस में चल रहा है। ठीक है। EMA 200 तकरीबन आपकी आ रही है कोई 58,200 के पास। ठीक है। तो वो तो लेवल बहुत पहले ये क्रॉस कर चुका है। ठीक है। अभी यहाँ पे EMA 20 है जो इसको रिजेक्शन दे रही है। EMA 20 से ऊपर इसको क्लोजिंग मिल जाती है तो हम सेफ़ हैं। ठीक है। EMA में EMA 20 के ऊपर, ठीक है, EMA 200 पे ऑलरेडी ये है, तो ये भी एक सेफ पॉइंट है। EMA 20 इसको रिजेक्ट कर रहा है, वापस इसको पुश कर रहा है नीचे। EMA 20 से ऊपर आपको क्लोजिंग मिलनी चाहिए, राइट। MA में आपको MA 200 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। उसके बाद ये दोनों हटा देते हैं, तो प्राइस एक्शन पे अगर बात करें तो आपको 59,400 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक हो गया। और सक्सेसफुल रीटेस्ट चाहिए। बाकी RSI आपका बुलिश है, उसके बाद मैकडी आपका वो भी बुलिश है। ये तो होगी बात इंडिकेटर्स पे और उसके हिसाब से इंडिकेटर्स के हिसाब से बेसिकली बात। ठीक है। मूविंग एवरेज वगैरह जो भी हम लेके चलते हैं, इंडिकेटर्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते, हम अपने प्राइस एक्शंस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है। ये हो गई टेक्निकल बात। आगे देख लेते हैं अभी क्या सीन है। मार्केट जो है वो टोटली अपनी मर्ज़ी से चल रही है। कोई फंडामेंटल पे रिलाई नहीं कर रही, कोई टेक्निकल्स पे भी खास रिलाई नहीं कर रही, ना ही इंडिकेटर्स पे रिलाई कर रही। मार्केट में वो सीन चला हुआ है कि अच्छी खबर आती है मार्केट डम, बुरी खबर आती है मार्केट पंप हो गई। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लोजिंग पॉइंट्स बता दिए, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक हो गया। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वो ये कि बीटीसी जहाँ पंप कर रहा है ना, ये देखिए, ये 3 लंबी कैंडल्स बनाई हैं। थोड़ा सा आपको ना ड्रा नहीं रहा, लेकिन बता दूँ आपको चीज़ें, आपको लेके चलता हूँ बीटीसी डोमिनेंस पे, उधर चेक करें क्या सीन है ज़रा। ये आगे बीटीसी डोमिनेंस भी सेम पंप कर रही है आपकी।
ठीक है। BTC डोमिनेंस भी सेम आपकी पंप कर रही है, ठीक है। ये जो है ना, ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि अब यहाँ से अगर BTC डंप किया और BTC डोमिनेंस पंप कर गई तो आल्ट्स मजीद गिरेंगे। तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है कि अगर BTC गिरे तो BTC डोमिनेंस भी, जैसे अभी BTC की 2 कैंडल रेड बन रही है ना, तो BTC डोमिनेंस की भी रेड बननी चाहिए कैंडल्स, उसकी ग्रीन नहीं बननी चाहिए, अदरवाइज़ आल्ट्स का कबाड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी नोट करके रखनी है। ये वापस BTC पे, ये देखिए इसकी रेड कैंडल्स बन रही है तो उसकी भी बन रही हैं। ये बेसिकली शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये पॉइंट है, ये रेड लाइन है, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए 5 बजे वाली, तब बुलिश हो जाएंगे हम। फिर ऊपर से आगे मंडे भी लग रहा है हमारे पास, तो काफ़ी हद तक डेली में अगर दिखाऊं तो ये नीचे वाले एरियाज़ जो हैं यहाँ से जो है सेफ़ हो जाएंगे हम। ये जो नीचे हमें ये नज़र आता है ना, ये 52 का ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये एरियाज़ जो है ना, ये एरियाज़ इधर जाने से हम सेफ़ हो जाएंगे अगर क्लोजिंग इन पॉइंट्स के ऊपर मिल जाती है हमें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने देखने हैं लाजमी। बाकी एथीरियम को भी 3200 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। बाकी सेम एथीरियम भी ये ट्रेंड लाइन, ये तो खैर आगे जाके फेस करेगा। उसके बाद MKR का आपको बता दूं भाई, एम ही नहीं बोलता MKR का, ठीक है। MKR वाकई ही कुछ है तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। सारी मार्केट एक तरफ, MKR के मूव्स एक तरफ, ठीक हो गया। MKR जो है ये तकरीबन 2736 का अभी इसने हाई लगाया, 2736 का। ऐसे ऐसे लोग आज इनबॉक्स में आया ना कि सर हमने मिस कर दिया और हमने बाय किया तो सिर्फ और सिर्फ हमने $50 प्रॉफिट लेके जो है बंद कर दिया। यार मैंने बंद नहीं करवाया था MKR, ठीक है, मैंने अभी क्लोज़ नहीं करवाया था MKR, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉफिट में चल रहा है, साथ अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। कम से कम जो है वो अब 2600 पे ले आए, जिन्होंने 2000 वाली रेंज से 2100 से बाय किया हुआ ना, 2600 तक ले आए स्टॉप लॉसेस। माइट भी पॉसिबल ये 1 2, इसको तीसरी छोड़ दें, चलें 4 5 6 दिन से मुसलसल लगातार पंप हो रहा है, ठीक है। एक करेक्शन ड्यू है MKR में, एक करेक्शन ड्यू है, ठीक है। वो अब $200 $300 कितने की आती है, एक करेक्शन ड्यू है, वो देख लेंगे, वो मैं साथ साथ अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बहुत जालिम किस्म का कॉइन है, बहुत मज़े के रिटर्न्स देने हैं इसने आने वाले टाइम में। ग्राफ इसका बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल बुलिश है, ठीक है। ये डबल बॉटम बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये और ये एरिया, ये आपका डबल बॉटम बना हुआ है और ये बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। और करेक्शन एक आ जानी चाहिए तो अच्छा हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ना कि इसका बिल्कुल मार्केट कैप लो है, बहुत लो सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। टोटल सप्लाई 1 मिलियन की पड़ी हुई है, मैक्सिमम सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई है, बहुत मज़े का कॉइन है। और अगर करेक्शन नहीं आती तब भी कोई पता नहीं इस कॉइन का, ये सारा ये छपड़ फाड़ के, ये सारी रेजिस्टेंस फाड़ के ये ऊपर खड़ा हो 4000 पे आने वाले 2-4-5 दिनों में, तो इसको लाजमी इस पे फोकस करना। बाकी आवे 100 का बोला था तो आवे ये 100 को टच कर गया, ठीक है। 101.72 और थोड़ी बहुत करेक्शन ले रहा है, ठीक है। आल्ट्स में एक छोटी मोटी करेक्शन बन सकती है, आल्ट्स में करेक्शन बन सकती है क्योंकि BTC डोमिनेंस जो है वो उसका बड़ा अहम किरदार होगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना आपने। अभी ये 2 कैंडल है, खैर 15 मिनट्स के चार्ट पे कोई ज़्यादा वो एनालिसिस नहीं होता, लेकिन डेली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर डेली क्लोजिंग नहीं होती, ये जो लेवल्स आपको बताए हैं, तो मार्केट दोबारा नीचे भी आ सकती है। फिर ख़तरे से खाली नहीं है मार्केट, ख़तरे से खाली इन अ सेंस पैनिक नहीं कर रहा, फिर मतलब ये है कि फिर ये लेवल्स फिर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये रास्ता मार्केट के लिए ओपन है, यहाँ मार्केट आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो चीज़ें अभी बता के गया हूँ, अगर वहाँ उन पॉइंट्स पे क्लोजिंग नहीं देती तो मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। बाकी मैं पर्सनली यही चाहूँगा कि बेशक मार्केट जो है वो साइडवेज रहे, ठीक है। इसी एरियाज़ में अगर मार्केट साइडवेज रहती है और डोमिनेंस गिरती है तो अच्छी एक आल्ट्स में एक जो है वो रिकवरी पॉसिबल है। हम तो रिकवरी ही कहेंगे क्योंकि हमने जो है वो वहाँ जहाँ से बाइंग की हुई है, हम वहाँ से काफ़ी नीचे हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा कोई फ़िलहाल ख़ास अपडेट नहीं है, नॉलेज वाली बातें हैं, लेकिन उससे यह है कि वीडियो एक्स्ट्रा लंबी हो जाती है, तो बहुत लोग कहते हैं कि यार एक्स्ट्रा लंबी वीडियो हो जाती है, तो नॉलेज वाला कोई टॉपिक होगा वो अलग दूंगा। फिर किसी ने एक भाई की वीडियो फॉरवर्ड की हुई थी तो उसमें काफ़ी सारी वो चीज़ें बता रहे थे कि यार क्या था वो टॉपिक कि ये जो जितने भी CPI PPI डाटाज़ वगैरह आते हैं, तो ये डाटाज़ जो हैं ये आपके BTC लॉन्च होने से भी पहले से आते थे। जी बिल्कुल, ये पहले से आते थे, ठीक है। और फॉरेक्स की जो मार्केट है आपकी और जो स्टॉक्स की मार्केट है आपकी, वो बहुत पहले से काम कर रही है BTC के आने से पहले। अब जाहिर सी बात है BTC भी जो है वो वो हमारा एक डिजिटल एसेट है, ठीक है। और फॉरेक्स भी आपकी सारी की सारी डिजिटलाइज हो गई है ना, तो ये असरअंदाज होती हैं, ये सारे के सारे फंडामेंटल डाटा असरअंदाज होते हैं। तो ये फॉरेक्स पे शुरू से होते आते थे, तो अब क्रिप्टो भी इस लाइन में आ गई है, तो ऑब्वियसली ये क्रिप्टो पे भी होते हैं, ठीक है। तो बातें वो भाई गलत नहीं कर रहा था, बातें उस भाई की सारी ठीक थी, मैं उनसे एग्री करता हूँ। तो मार्केट जो है मतलब क्या इसमें बोला जाए आपको, कुछ लोगों के हाथ में BTC जो है, BTC की मार्केट ये कुछ लोगों के हाथ में कभी कभी जो है वो डाटास को बाईपास कर जाते हैं ये। हालांकि बेयर मार्केट में मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं आपको, 3 बेयर मार्केट देख कर बैठा हूं। बेयर मार्केट में अगर CPI नेगेटिव आया, ठीक है, तो मार्केट डंप करेगी, CPI पॉजिटिव आया तो मार्केट पंप करेगी। बेयर मार्केट में इतनी मैनिपुलेशंस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना, वो कश्तियाँ जली हुई होती हैं वहाँ पे। ये सारी मैनिपुलेशंस आकर होती हैं बुल मार्केट में। अगर PPI वहाँ पे नेगेटिव आया तो मार्केट नीचे जाएगी कि ना कि ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। CPI अगर आपका पॉजिटिव आया तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये सारी मैनिपुलेशंस होती हैं आके बुल रन में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि डाटा अप्लाई नहीं होते, डाटा अप्लाई होते हैं, ठीक है। डाटा अप्लाई होते हैं क्रिप्टो मार्केट पे भी, लेकिन देखना पड़ता है कि फेस क्या है। ये तो टोटली मैनिपुलेटिव टाइम चल रहा है ना, यहाँ तो भगाना है स्पॉट वालों को जितना हो सकेगा। तो विखान के कभी थे मारेंगे संजी, वही काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ मिसालें होती हैं वो फिट होती हैं यहाँ पे। तो स्पॉट वालों को हर हाल में भगाना है, उल्टी सीधी जो है मूव देके मार्केट को। अभी देखो ना, ये आपके सामने, ठीक है, क्या हुआ
ट्रम्प को गोली लगी, मार्केट नीचे, ठीक है। उसके बाद अभी न्यूज़ बाद में आई है कि वो शूटर जो है वो मर गया है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका ट्रम्प जो है वो सेव हो गया। वो न्यूज़ बाद में आई है, मार्केट पहले पंप कर गई थी, ठीक है। मार्केट पहले, यानी अभी तक जो है वो अफवाह यही चल रही थी, ट्रम्प को गोली लगी है, वही बैड न्यूज़ चल रही थी, मार्केट फ़ौरन पंप कर गई। इस जगह आके, इस पॉइंट पे आके न्यूज़ आई है, ठीक है, इस पॉइंट पे कि भाई ट्रम्प जो है वो सेफ़ है और शूटर मर गया है, ठीक है ना। तो ये लिहाजा जो है आपने थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा संभल के, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बात करूँ, दिखाऊँ 15 मिनट में स्टिल, तो यहाँ से जो है बाउंस ले रहा है, ठीक है। इस ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है ना, यहाँ से बाउंस ले रहा है। बाकी डेली की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दिन में अपडेट बना दूंगा। बाकी नॉलेज वाले ये टॉपिक हैं सारी, ठीक है। और वो सारी बड़ी लंबी वीडियो थी वो भाई की जिनकी भी थी, तो काफ़ी अच्छी बातें की हुई थी यार। नॉलेज ले लिया करो ना जहाँ से मिले। बाकी S&P 500 वगैरह वो मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियो में, फिर भी आगे आने वाले दिनों में या देखो किसी भी टाइम जो है ना, ये आपको लाइव भी दिखा दूंगा जितने स्टॉक्स हैं, ठीक है। हमारा नेस्टेक है, हमारा टेस्ला, S&P 500, डाउ, ये हर चीज़ें, सारे के सारे स्टॉक्स अभी प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। बाकी BTC में अभी सीन बनना है, BTC में तो अभी बूम आना है, BTC की रैली अभी आनी है, ठीक है। तो बाकी लॉन्गर रन में अगर देखा जाए आने वाले 4, 5, 6 महीनों के लिए, तो वो चीज़ें जो है वो CPI उसमें पॉजिटिव है, आपका PCE जो था वो पॉजिटिव आया था। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। न्यूज़ वाइज हर तरीके से हम लोग पॉजिटिव हैं, डाटा वाइज हर तरीके से हम लोग पॉजिटिव हैं। CPI, PPI, PCE आपकी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपकी पॉजिटिव है। इधर उधर देख लिया जाए तो मैं कहता हूँ कोई फंडामेंटल होगा शायद ही कोई नेगेटिव चल रहा हो। जर्मन गवर्नमेंट की न्यूज़ आ रही थी कि जी सारे के सारे उन्होंने अपने BTC सेल कर दिए, अब क्या रह गया, ठीक है, अब पीछे क्या रह गया। उसके बाद एम्प्टी गॉक्स वाला सीन आया था। तो देखो बातों को थोड़ा सा ना समझा करो। एम्प्टी गॉक्स कभी भी उतने पैसे वापस नहीं करेगा। ये हर बेयर मार्केट में भी ये सारा का सारा जो है ना, ये अफवाहें आ रही होती हैं, ठीक है। अब एम्प्टी गॉक्स दे रहा है, ये अब से नहीं, पता नहीं कब से आ रही हैं जी, स्केड्यूल बन रही है और कभी भी नहीं देगा यार, ठीक है। और कभी भी देने भी लगा तो वो उसी रेट्स पे देगा, वही पैसे वापस। अगर किसी ने $200 के BTC लिए हुए थे, 10 BTC लिए हुए थे, लेट्स सपोज $200 के उस टाइम में, ठीक है, और उस टाइम में आते भी थे, तो वो $200 देगा एम्प्टी गॉक्स, ना कि उसको 10 BTC देगा। समझे बात को? नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझा करें। बाकी थोड़ा सा ना डीपली जाया करें, एनालिसिस करें तो थोड़ा डीप जाया करें। अभी जो है ना हमें जो ऑन चेन डाटा मिल रहा होता है ना, ठीक है, वो असल में ऐसा नहीं होता, दिखाया कुछ जाता है, हो कुछ रहा होता है। हमें जो है वो आर्कम इंटेलिजेंस क्या दिखा रहा होता है कि जी सारे के सारे जो है वो BTC सेल कर दिए हैं जर्मन गवर्नमेंट ने। अब कोई ये बताए सारे BTC अगर सेल होते तो BTC यहाँ 59 पे खड़ा होता? कभी भी नहीं खड़ा होना था। BTC आपका 40 वाली रेंज में खड़ा होता। समझे थोड़ा सा बात को। अगर सारे BTC सेल होते, BTC 40 पे खड़ा होता। जो दिखाया जा रहा था ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये खुद ही ये सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना, रिफ्लेक्ट और होती है, बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और होता है। अगर वो एक तरफ BTC सेल कर रहा है, लेट्स सपोज मान लिया जी सारा सही डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, सही ऑन चेन डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर यहाँ सेलिंग की है तो दूसरी तरफ बाइंग भी हो रही होगी, ठीक है, दूसरी तरफ बाइंग भी हो रही होगी, थ्रू ETFs बाइंग हो रही होगी। समझे बात को ना। तो इसीलिए BTC वहीं का वहीं मेंटेन है। अगर जितने 100 BTC सेल हो रहा है तो बैक एंड पे 100 BTC बाय भी हो रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट वालों के लिए पैनिक क्रिएट करना होता है इन लोगों ने कि इतने BTC सेल हो रहे हैं, इतने BTC एक्सचेंज पे आ गए, इतने ट्रांसफर हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अगर सेल हो रहे होंगे तो मेरा मानना यही है कि ये डाटा गलत रिफ्लेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि ये डाटा रिग्ड था, जो PPI का डाटा आया, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही होती हैं ऑन चेन, वो भी अक्सर चीज़ें जो है वो सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। अगर देखो मानने वाली बात है ना, आप समझो थोड़ा सा, कितना अर्सा हो गया आप लोगों को भी BTC में ट्रेड करते हो। अगर इतने BTC सेल होते जर्मन गवर्नमेंट के तो BTC 40 पे होता। या तो फिर दो चीज़ें, एक तरफ या तो डाटा सही नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, अगर सही रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एक तरफ जो है वो सेलिंग हो रही है, दूसरी तरफ थ्रू ETF बाइंग हो रही है, ठीक है। तो वो जो है वो वहीं पे कॉन्ट्रा लग रहा है उनका, ठीक है, कॉन्ट्रा लग रहा है ट्रांजैक्शन का, BTC वहीं का वहीं है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझा करें। हर चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है, हर चीज़ इस वक्त पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान क्या करना है, वो वही वाली मिसाल है, दिखाना कुछ करना कुछ, ठीक है। और इसके असरअंदाज एक आध दिन में नहीं, आने वाले 4-5 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। रेट कट जब आएगा वो इन्हीं बेसिस पे आएगा, ठीक हो गया। तो वीडियो को एक्स्ट्रा लंबा नहीं करते, ठीक हो गया। बाकी जो है हमारी आर्ट्स में तो बाइंग है और ऊपर अभी स्टक्ड हैं। बाकी जिन्होंने नीचे करनी थी वो कर ली। तो ये है कि लेवल्स देखते रहिएगा। अगेन आखिरी वही बात, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, वीडियो में बहुत लंबी होती जा रही है। तो लेवल्स BTC की लास्ट में देखने आपने। अगर क्लोजिंग वहाँ नहीं मिलती जिन पॉइंट पे बोला है तो फिर आर्ट्स में भी करेक्शन मिल सकती है आपको, एथेरियम में भी, इवन MKR में भी। फिर एक शायद चांस बन जाए नीचे जो अभी मिस कर आए हैं बाइंग, ठीक है। और बाकी जो है स्टेप बाइंग बनाते जाएँ। लाजमी नहीं है कि आपको 50 या 52 का वेट करना है, ठीक है ना। डोमिनेंस का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, नीचे क्लोजिंग मिल गई तो मार्केट आपके हाथ नहीं आएगी, ठीक है। देखते रह जाएंगे, यही चलता आ रहा है ना, 3-4 महीने हो गए आप लोग देख रहे हो। दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपको 50, 50, 50, 52, 52, 48, 50, 52 ये दिखा के आप इस चक्कर में बाइंग ही ना करो अपनी, और मार्केट जो है 60 प्लस, फिर 65 प्लस, फिर 70 प्लस खड़ी हो। समझे बात को? तो लिहाजा स्टेप बाइंग बना के रखते हैं, ठीक हो गया। तो वीडियो को इधर एंड करते हैं। और बाकी पिछली वीडियो एक बनाई थी टिकटॉक पे, वो पड़ी हुई है, ठीक है। उसको कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट कर दूँ। जिसको भी शक है आप में से, खास तौर पे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरी कम्युनिटी से, किसी को यहाँ से भी क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने तो वो पिछली वीडियो जाकर देख ले, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।